वार्ड नंबर 1 के सुंदरपुर से लापता युवक का शव बाजार समिति के तालाब से मिलते ही मचा कोहराम। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के सुंदरपुर से लापता युवक, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय शिवनाथ पासवान, वहीं युवक का नाम रामबाबू पासवान उर्फ गोपी है, वह रविवार से ही लापता था। वहीं लापता होने के बाद उसके परिजनों के द्वारा NH57 को भी घंटों जाम किया गया था, क्योंकि पुलिस का सहयोग इन परिजनों को नहीं मिल रहा था। तो वहीं बुधवार की सुबह युवक का शव बाजार समिति स्थित तालाब से मिला। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं मौके पर पहुंची मब्बी OP पुलिस के द्वारा शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। आखिर लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं, आखिर इतने दिनों के बाद युवक का शव तालाब से आखिर कैसे मिला, जबकि NDRF की टीम सहित कई नौका चलाने वाले लोगों ने छानबीन की, लेकिन शव नहीं मिल पाया। इसी प्रकार के कई प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है और जो भी आरोपी है उसे सजा देने की भी बात कही है। तो नहीं मिला हमको, यहाँ से वहाँ तक खोजे तो नहीं मिला। आज 2 लड़का वहाँ था, 2 लड़का वहाँ था। हम लोग का देखा है 4 लड़का, तो चारों दिशा निकल गया। तो हम लोग खोज करके वहाँ पर गए हैं ना, तो फिर इधर से 2 लड़का गया। अभी निकला है ना, अभी। तो वही लड़का कहा कि चाची से नियाबा देखो यह हाथ लाए सजामते मुरी दिखा रहा था, ऐसे ही करने। हाँ से ब्लड गिर रहा अभी जब निकाले हैं तो उसको ना से ताजा खून निकल रहा है, लाल खून। क्या अंदर था? हाँ पॉकेट में मोबाइल था। जो ही आदमी कहा है निगराया है, जो मोबाइल वाला निगराया है उसी को मोबाइल है, मुस्लिम है, उसी का मोबाइल। हाँ मोबाइल का मैटर है। नहीं फुला हुआ कुछ नहीं था, खाली रात में सब फेंक गया ना, कहीं उजला हो हल्का ये सब फेस जो है ना हल्का। हाँ पुलिस आई थी, अभी आए हैं। यूनिवर्सिटी का पुलिस एक बार नहीं सुन रहा है सर। लास्ट कहाँ? पोस्टमार्टम एक बार नहीं, यूनिवर्सिटी का। ये 4 दिन पहले यहाँ पे घटना हुआ था, जो समिति बाजार के पीछे एक पोखर है, उसमें एक बच्चा डूब गया था। इस बच्चे का पिता का नाम हुआ शिवनाथ पासवान जी, और ये लड़का का नाम है बाबू राम उर्फ गोपी। बहुत दुख की बात है, जो जवान लड़का डूब गया है। ये तो अभी जांच का विषय बनता है, जो अभी पोस्टमार्टम के लिए ले गया है। देखिए क्या होता है, ये तो अब पोस्टमार्टम आने के बाद होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो पुलिस प्रशासन अपना करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने तो आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग फिर छोड़ेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे इस बात के लिए। मेरा नाम हुआ पप्पू खान, वार्ड नंबर 1। रविवार का दिन था और हम एक शादी समारोह में गए हुए थे, तो अचानक हमारे पास टेलीफोन आया कि वार्ड नंबर 1 के शिवनाथ का लड़का राम बाबू घर पर नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये मालूम हुआ, इन लोगों के परिवार के लोगों को, कि मेरा बच्चा फलाना पोखरा में डूब गया बाजार समिति के निकट। जब सोमवार के दिन ग्रामीण कॉन्फ्रेंस में आके NH पर और मब्बी थाना को और यूनिवर्सिटी थाना को खबर किए। हम लोग एक चौराहे पर बैठे हुए थे, तो मालूम हुआ कि लाश फलाना जगह पेड़ के नीचे रखा हुआ है। लेकिन लाश देखने के बाद और उनका कपड़ा देखने के बाद, कपड़ा उनका सूखा हुआ रखा हुआ है, टोपी रखा हुआ है, और वो लड़का के अंदर पॉकेट से मोबाइल भी निकला है। जबकि परिवार के लोगों का कहना है कि मेरा बच्चा कभी मोबाइल रखता ही नहीं है। तो ये जांच का विषय है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा, अब हत्या का है या डूबने का कारण है क्या है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही के बाद पता चलेगा। कहाँ का लड़का था, क्या नाम? ये अनीनगर का शिवनाथ का लड़का था, राम बाबू, वार्ड नंबर 1 अनीनगर पासवान टोला का है। प्रथम दृष्टि से क्या लगता है, हत्या है क्या? उसके कपड़े के हिसाब से तो और टोपी के हिसाब से ये लग रहा है कि हत्या किया गया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फसी मंजर उर्फ मियाँ बाबू, सिद्धारा मेरा मकान हुआ, वार्ड नंबर 1 हुआ। मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ, समाज के प्रति हर वक्त हम खड़े रहते हैं।